नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे एटा की खबर से और जानेंगे कैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर 4 बच्चों की मां को ले उड़ा चटाई बेचने वाला। आगे देखेंगे कौशाम्बी की खबर, जहां प्रेमी के साथ भाग रही पत्नी को पकड़ पति ने किया पुलिस के हवाले। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर पर और जानेंगे पीलीभीत में आयोजित सहकारी समिति का चुनाव कैसे संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मामला एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के वैनगंगा थाना क्षेत्र की एक महिला को इंदौर पुलिस की लोकेशन पर एटा पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। महिला के दामाद अजय झारिया ने बताया कि वह 4 बच्चों की मां है। उसकी बड़ी बेटी के साथ उसकी शादी हुई है। करीब 2 माह पूर्व मेरी सास घर में ताला डालकर गायब हो गई थी। काफी तलाश किया परंतु कहीं नहीं मिली। अंततः पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश जारी की थी। करीब 2 माह के बाद इंदौर पुलिस को सास के मोबाइल की लोकेशन एटा जिले के अलीगंज में मिली, जिसकी सूचना अलीगंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 4 बच्चों की मां को सकुशल बरामद किया है। अलीगंज कोतवाली में आप खड़े हैं, क्या मामला क्या है और किस मामले को लेकर आप अलीगंज कोतवाली आए? मैंने गुमशुदा की मेरी सास है ये, मैंने इनकी रिपोर्ट लिखाई थी इंदौर थाने में, तो वहाँ से मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे मेरे को सूचना मिली कि अलीगंज में है, तो मैं दौड़े यहाँ आया। मैंने आके यहाँ पे पुलिस का सहारा लिया तो सर मेरी माता राम को यहाँ पे कैद कर रखा है, बंद कर रखा है, मारा कुटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यही चक्कर में मैं यहाँ पे इनके लेकर वहाँ पुलिस पहुँचा और मेरी माता राम भी वहीं मिल गई, अपराधी भी वहीं मिल गए। ये कितने दिनों से गायब थी? ये 2 महीने से गायब थी। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो इनको साथ लेके? ये 3रा महीना चल रहा है, 2रे महीने की 12 तारीख को गायब थी सर। कौन साथ लेके आया? ये साथ ये लाए हैं, चटाई बेचने वाले पास में लेते थे, मामा मामी करके थे हमारे घर में आके। एटा से सीनू संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जनपद के करारी कोतवाली में फरीदनपुर गांव में एक बच्चे की मां अपने प्रेमी संग भाग रही थी। तभी गांव के बाहर ही पति ने उसे पकड़ लिया। पति ने भाग रहे दोनों प्रेमियों को आवाना पुलिस चौकी के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मामले में इंस्पेक्टर गणेश सिंह का कहना है कि पत्नी अपनी स्वेच्छा से प्रेमी के साथ भाग रही थी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। कौशाम्बी गांव फरीदनपुर करारी थाना तहसील मंझनपुर का रहने वाला हूं। गांव फरीदनपुर है। तो मेरी बीवी किसी से नाजायज़ संबंध बनाती है आज 3-4 साल से। तो मैं ठेला लगाता हूं गन्ने का, तो मैं ठेला लेकर चला आया। जब गांव के बाहर आया तो मुझे शक था, तो फिर मैं रिटर्न गिलास के बहाने गया तो दोनों आपत्तिजनक दोनों चारपाई में लेटे थे एक दूसरे के ऊपर। फिर मैं वहाँ से चुप्पे चला आया। फिर मैंने चौराहे पे डॉक्टर की बाइक लेके जब मैं गया तो घर से ताला बनकर दोनों लापता हो गए। फिर मैंने डॉक्टर की बाइक लेके अपने गांव से ससुराल की तरफ चल दिया। फिर ससुराल के 1 किलोमीटर नज़दीक तक पहुंचा तो दोनों नहीं मिले। जब नहीं मिले तो फिर मैं वापस रिटर्न आ रहा था। जब वापस आ रहा था तो रोड पे देखा तो मेरे बेटा का, जो लड़का मेरा भतीजा लगता है इंद्रजीत, गांव फरीदनपुर का राम आश्रय का बेटा है, और वो दोनों मेरे बेटा का लेके, एक बेटा है मेरे पास, मेरे बेटा का लेके जा रहा था। मेरी पत्नी का हाथ पकड़े, दोनों रोड पे जा रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। शेरपुर कला में सहकारी समिति संचालकों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पूरनपुर विकासखंड क्षेत्र के शेरपुर कला समिति का चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना कराई गई। चुनाव अधिकारी ने परिणाम की घोषणा की, जिसमें जीशान शाह ने अपने प्रतिद्वंदी को 72 वोट से हराया। वहीं वार्ड 3 में सुराज खान ने अपने प्रतिद्वंदी को 20 वोट से हराया। शोवी को दूसरे प्रतिद्वंदी ने अपना समर्थन दिया। इसमें उनको जीत हासिल हुई। 6 लोग निर्विरोध चुने गए। चुनाव की शुरुआत से काउंटिंग तक पुलिस बल मौजूद रहा। जीतने के बाद ग्रामीणों ने जीते हुए लोगों को फूलमाला पहनाकर व ढोल ताशे बजाकर जोरदार स्वागत किया और जीत की बधाई दी, जिसमें अच्छन शाह, अनवर खां, सिराज खां, दिलनवाज खां, आसिफ खान, अमानत, जफर खान, सलमान खान, जुनैद खान आदि भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। डेलीगेट जो है वो 9 है हमारे यहाँ, जिसमें लगभग 6 डेलीगेट तो निर्विरोध आ गए। 3 की लड़ाई है, जिसमें शेरपुर के 2 वार्ड हैं और एक ढक्का का है।
जी। और ढक्का भी निर्विरोधी है, क्योंकि वहाँ पे भी जो कैंडिडेट का सपोर्ट अभी सुबह दी है उन्होंने। तो मेन है वो वार्ड नंबर 3 शेरपुर और वार्ड नंबर 1 शेरपुर की लड़ाई है, जिसमें 4 कैंडिडेट वार्ड नंबर 1 में हैं और 3 कैंडिडेट वार्ड नंबर 3 में है। तो मेन यही लड़ाई है आपस की। अच्छा, चुनाव किस तरह से संपन्न हो रहा है? चुनाव सही चल रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं, वोटर आ रहे हैं हल्के हल्के, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस तरह से पिछले चुनाव के हिसाब से इस बार जो चुनाव हो रहे हैं बहुत सुकून से हो रहे हैं और कैंडिडेट जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से लोगों से पेश आ रहे हैं। बस मुझे यही कहना है कि वोटर से कि आके अपना सुकून से वोट दें और अपने प्रत्याशी को जिताएं। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। जब प्रशासन ही अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षक दे रहा हो तो कोई कर भी क्या सकता है। बता दें कि ऊंचाहार क्षेत्र की निरंजनपुर गांव निवासी माया देवी और उसके छोटे बेटे अरविंद का आरोप है कि ऊंचाहार पुलिस और तहसील प्रशासन उसके भाई, जो कि वर्तमान प्रधान का पति है, उसको अपना संरक्षण देकर पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने में सहयोग कर रहा है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के खुर्रमपुर ग्राम सभा का है। खुर्रमपुर ग्राम सभा के प्रधान निर्मला देवी के पति शिव कुमार, जिसे ऊंचाहार की पुलिस और तहसील प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, वह अपनी मां और सगे भाई को दबंगई के बल पर घर से बाहर कर दिया है और पैतृक संपत्ति पर केवल और केवल अपना कब्जा जताना चाह रहा है और उस पर निर्माण भी शुरू कर दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले? ये निरंजनपुर गांव के रहने वाले हैं। जिला हमारा रायबरेली है। ऊंचाहार ब्लॉक, ग्राम खुर्रमपुर। क्या मामला है? मामला ये है भैया कि मतलब हमारे बड़े भाई प्रधान हैं और ज़बरदस्ती वो मतलब दबंगई के साथ पूरी जगह ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। हमारा हिस्सा कहीं दे नहीं रहे हैं। हमारे माँ को मतलब मार के भगा दिए हैं और हम लोग 2 दिन से सर इधर उधर हो रहे हैं। हमारा कोई ऊंचाहार प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। गांव के भी कुछ लोग उनके साथ मिलकर मकान बनवा रहे हैं। तो कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? जी सर। कहाँ कहाँ? प्रार्थना पत्र हम यहाँ थाने में भी दिए हैं और तहसील में भी दिए हैं। तहसील दिवस के दिन तहसीलदार साहब। कहाँ, ऊंचाहार में कि? ऊंचाहार में सर। अच्छा, तो क्या बोला पुलिस ने? क्या कहा? पुलिस ने कहा कि अच्छा, जो लोग तुमको और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिए हैं, तुम्हारे भाई का प्रधान का क्या नाम है? अरे सर मतलब मेरी भाभी प्रधान है निर्मला देवी, भैया का नाम शिव कुमार, उनके प्रतिनिधि बाबा विनय शुक्ला। अच्छा, क्या नाम है आपका? मायावती। कहाँ के रहने वाले? निरंजनपुर। क्या मामला है? हमारा बड़ा लड़का छोटे लड़का का हिस्सा नहीं दे रहा, घर बना रहा। अच्छा, तुमका दे रहा कि नहीं? हमको नहीं दे रहा, न लड़का को दे रहा न हमको दे रहा है। अच्छा, कहता है हमारा हम नहीं देंगे। क्या कर रहा था लड़का? घर बनाए रहा, नेक होती जा दिन भर रहे हैं। अच्छा, नहीं लड़का कुछ कर तो है? हाँ, छोटा नहीं, बड़ा वाला। बड़ा लड़का प्रधान है इस समय। अच्छा, तो प्रधान रहते हुए तुमका घर से निकाल दिए? हाँ, घर से निकाल दिया। वो घर में हमका हिस्सा नहीं दे रहा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर विकासखंड भनवापुर के अंतर्गत न्याय पंचायत देवरिया चमन साधन सहकारी समिति में अध्यक्ष पद पर भोलेनाथ पांडे तथा उपाध्यक्ष पद पर गिरधर प्रसाद चतुर्वेदी को समस्त सदस्यों ने निर्विरोध मनोनीत किया। इस मौके पर राजेंद्र दुबे, तुलाराम साहू, अवधेश चतुर्वेदी, नेतराम गुप्ता, आदेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो खाद गोदाम हमारा है, हमारे किसानों को खाद मिले, डाई मिले, यूरिया मिले और इस गोदाम पे जो है कांटा लगे, गेहूँ का खरीद हो यहाँ। सर जी, अभी जो है चुनाव होना था, जो निर्विरोध जो है चुना गया, सर जो है उनका नाम पता थोड़ा बता दीजिए, किसको निर्विरोध चुना गया? आज दिनांक 19 मार्च 2023 को साधन सहकारी समिति देवरिया चमन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था।
निर्धारित समय के अंतर्गत अध्यक्ष पद हेतु श्री भोलानाथ और उपाध्यक्ष। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अबागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वसुंधरा में एका रोड पर स्थित बियर के ठेका में घुसकर देवेश यादव उर्फ टूट निवासी नगला गलुआ थाना अबागढ़ के द्वारा विगत 15 मार्च की रात्रि में शराब के नशे में धुत होकर के सेल्समैन के साथ मारपीट, पैसे छीनने का प्रयास किए जाने के आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता सेल्समैन रणबीर सिंह के द्वारा अबागढ़ थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की जांच तेज करते हुए आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। प्रेमवीर जी, ये बताइए, एक मुकदमा अबागढ़ थाना पर आपने लिखाया है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि बियर की ठेका पर कोई घटना हुई है। क्या घटना हुई थी, क्या जानकारी है? घटना ये थी सर, यानी शाम के 9 सवा 9 बजे की ये घटना है। तो ये एक बंदा हमारे पास आया नगला गलुआ का, ये टीटू, ये क्या नाम है इसका, टीटू। तो ये आया तो इसने बोला कि हमको बियर चाहिए जी। तो मैं अपने यहाँ बैठा था तो इसने हमसे बियर मांगी। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं सेलमैन ही करता हूँ यहाँ। अच्छा, सेल्समैन है। सेल्समैन हूँ जी। तो इसने हमसे बियर मांगी तो मैंने बोला, भैया पैसा दे दो मुझे। तो हमसे तू पैसे मांगेगा? तो ऐसे करके ये गुंडागर्दी करने लगा यहाँ पे। और मैं यहाँ बैठा था और तमंचा इसकी कमर पर लगा था, मैं यहाँ बैठा था। इसने हाथ डाल करके ये कुंडी खोल करके तो अंदर घुसाया। अंदर घुस करके ये मेरे से बदतमीजी करने लगा। उसका वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है। बदतमीजी करने लगा। अब बदतमीजी करने लगा तो ये गुल्लकों के लिए मतलब कैश लूटने के लिए प्रयास किया इसने। कैश लूटने का प्रयास कर रहा था ये। तो मैं फिर इसको ढकेला मार के, और एक भी मुझे ये डर था कहीं ये तमंचा इसकी कमर में लगा है, कहीं गोली। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। श्री अग्रवाल महासभा द्वारा 3 दिवसीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार को प्रत्याशी युवतियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। समाज सेवी स्वर्गीय मिश्री लाल गोयल की स्मृति में हो रहे सम्मेलन में पहले दिन 210 प्रत्याशियों ने मंच पर पहुंचकर अपने परिचय दिए और भावी जीवन साथी के बारे में अपनी प्राथमिकताएं बताईं। वर्ष हो गए जी। जैसा कि सम्मान विदित है कि आदरणीय बाबूजी मिश्री लाल जी गोयल की स्मृति में 30वां आयोजन हम करने जा रहे हैं। और बाबूजी की स्मृति में शुरू से ही बाबूजी का एक विचार था कि समाज को ऐसी चीज़ें दें, तो इसीलिए उन्होंने शुरुआत परिचय सम्मेलन की जब करी थी तो निःशुल्क परिचय सम्मेलन से ही उन्होंने शुरुआत की थी। तो वही परिपाटी आज भी लागू है और इसका कोई एंट्री फीस हम कोई लेते भी नहीं है और नाम मात्र पे शुल्क पे सलपार की भोजन की व्यवस्था की जाती है। निहारी का कक्ष भी हमने एक बनाया है जहाँ पर 1250 बायोडेटा युवक युवती के उसमें लगाए गए हैं, फोटो युक्त। उसमें सबके नंबर भी दिए जाते हैं। नवीन पंजीयन मतलब स्पॉट एंट्री भी हम यहाँ कर रहे हैं। महिला मंडल के हमारी बहनें सभी उस स्पॉट एंट्री की व्यवस्था भी संभाल रही हैं। साथ ही साथ में कंप्यूटर की व्यवस्था, जिसमें पत्रिका मिलान की व्यवस्था भी यहाँ रखी है। कितने दिन तक ये सम्मेलन चलेगा? 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका प्रथम आयोजन की आज सबसे बड़ी विशेषता ये भी थी कि युवती प्रत्याशी के द्वारा ही परिचय सम्मेलन का उद्घाटन करवाया गया। आपका परिचय? संतोष गोयल, समन्वयक, श्री अग्रवाल महासभा। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में स्थित पहाड़पुरा साधन सहकारी समिति पर अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भरत राजपूत को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह गुर्जर को चुना गया। निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर पानी की रिमझिम बूंदें भी समर्थकों की खुशी को नहीं रोक पाई। वहीं समिति सदस्यों व क्षेत्र के किसानों द्वारा ढोल नगाड़ों व महिलाओं के साथ नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया गया। वहीं सभी का आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष ने सहकारी समिति में किसानों के प्रति किसी भी प्रकार की धोखेबाजी करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करवाने का भी भरोसा जताया है। वहीं सुरक्षा दृष्टि को लेकर सुबह से ही पुलिस बल तैनात रहा। अध्यक्ष चुना गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे और सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? आज जिस तरह से सहकारी समिति समथर पहाड़पुरा में हमारे सभी डायरेक्टर साथियों के द्वारा मेरा अटूट सहयोग एवं समर्थन कर करके मुझे सहकारी समिति का सभापति नियुक्त करवाया है, जिसमें निश्चित तौर पर मैं सभी की महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और जिस तरह से किसानों की सेवा हो सकती है सहकारी समिति के माध्यम से,
वह पूरी निष्ठा ईमानदारी से करने का प्रयत्न करूंगा। और आज मैं आपके माध्यम से इस बात को बता देना चाहता हूं, सहकारी समितियां किस तरह से सहकारी समिति का विकास हो सके, सहकारी समिति किस तरह से नए आयाम गढ़ सके, वह कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। और दूसरा, भ्रष्टाचार रूपी जो जहर होता है उसको निश्चित तौर पर जड़ से समाप्त करने का प्रयास करूंगा। सहकारी समिति में मेरे कार्यकाल में अगर कोई भी कर्मचारी 10 रुपए भी किसी किसान भाई से लेता है तो निश्चित तौर पर वह दंड का भागी होगा, उस पर कठोर कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तिसरी थाना क्षेत्र के खटपोक पंचायत के बागमारी गांव के पास बंगला ईट भट्टा में 2 मजदूरों का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि दोनों व्यक्ति ईट भट्टे में मजदूरी का काम करके अपना घर चलाते थे। रविवार की सुबह जब ईट भट्टा का संचालक राम अवतार यादव उठे तो उन्हें वहां दोनों मजदूरों का शव दिखाई पड़ा, तो तुरंत इसकी सूचना उन्होंने मृतक के परिजनों को दी। घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भी काफी भीड़ लग गई। मृतक के परिजन व ग्रामीणों में चर्चा है कि दोनों मजदूर की हत्या की गई है, क्योंकि दोनों मजदूरों का पिछला भाग पीठ में चोट के निशान है। इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये दोनों मजदूर साजिश का शिकार बन गए हैं। मृतक मजदूरों की पहचान तिसरी थाना क्षेत्र के खटपोंक निवासी सिकंदर यादव और संजय राय के रूप में की गई है। क्या नाम हुआ आपका? रमतार यादव। यहाँ जो घटना हुआ है 2 व्यक्ति की जो मौत जो हुई है, कैसे हुई है? ये तो हमारा पता नहीं है। ऐसे हम लोग संगे खाए पिए हैं। उसके बाद हम 5 साधु थे यहाँ। उसके हम लोग सो गए हैं, भट्ठा के साथ सो गए हैं और ये दोनों वहाँ से निकल गया। और फिर सुबह देखे हैं सुतल है। जिसके पीठ में मारपीट किया गया, पीठ में दाग है। ये तो हमारा पता नहीं है भैया, तो कहाँ पे पिया दारू से हमारा वो भी पता नहीं है। ये भट्ठा किसका है? मेरा है। क्या नाम आपका? रमतार यादव। इतना कब मिला कि इस तरह हुआ है? तो पता कैसे चल रहा कि कब पता चल रहा? पैसा क्यों अपना हम जंगल गए, जब हम जंगल से हमरा जंगल गए आदमी कहे तो वहां से धौरा ले जब तो डेरा पर वहां से धौरा भटवा पर। क्या नाम है उसका? सिकंदर है। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। शहडोल में इन दिनों जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दिखना आम बात हो गई है। शहडोल से सटे कल्याणपुर में एक मृत अवस्था में हिरन देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। हिरन की मौत किन कारणों से हुई है अब भी स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। देवभूमि देवर बीजा में साहू समाज ने मां कर्मा की जयंती मनाई। मुख्य अतिथि बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा थे। मां कर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में समाज के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि मां कर्मा के जीवन से हमें साहस, पुरुषार्थ, निर्भीकता, आत्मबल, समानता और राष्ट्र भावना की शिक्षा मिलती है। वे अन्याय के आगे कभी झुकी नहीं। उन्होंने संसार के हर सुख दुख को स्वीकारा और डटकर उसका मुकाबला किया। साथ ही गृहस्थ जीवन पूर्ण संपन्नता के साथ यापन कर नारी जाति का सम्मान बढ़ाया। तत्पश्चात समाज के युवक युवती को शासकीय विभाग में विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं, उनका सम्मान मुख्य अतिथि के हाथों किया गया। ग्रामीण साहू समाज देवर बीजा की ओर से विधायक का सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। कर्मा जी की 1007वीं जयंती है। इस अवसर पर ग्राम देवर बीजा में आज भक्त माता कर्मा जी की जयंती का आयोजन साहू समाज के माध्यम से किया गया, जिसमें समाज के संगठन की चर्चा हुई। सबने भक्त माता कर्मा जी को याद किया, उनके स्मरण किया, उनको नमन किया और समाज उनके मार्गों में चलेगा ऐसा सबने प्रतिज्ञा। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।